हाय डियर, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को शुरू करते हैं और प्रॉमिस आपसे कि क्या लाजवाब केमिस्ट्री होगी। सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम इन बच्चों की थी, छू मंतर समझो। आओ स्टार्ट करते हैं आज की केमिस्ट्री की कड़ी, और उस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं विलियन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी वाइज क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन जो है हर तरह की बुक से सॉल्व कर लिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। आखिर इस चैप्टर में क्या है, चलो देखते हैं क्या है, क्या क्या चीजें इस चैप्टर में जो हमको पढ़ने को मिलेंगी और जिन्हें हमें पढ़ना है। बात समझ में आ गई? शुरू करें, देखें क्या है। आइए, तो इसमें सबसे पहली बात क्या बताई, देख रहे हो? इस एकक के अध्ययन के पश्चात आप मतलब जब इस यूनिट खत्म हो क्या क्या पढ़ लिए रहोगे। शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रकार के विलयनों का बनना, मतलब कैसे कैसे विलयन बनेंगे, विलयन की सांद्रता को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे कभी मोलरता, कभी मोलता, ठीक है, कभी मोल प्रभाज, जो भी सांद्रता है। हेनरी एवं राउल्ट के नियमों को स्पष्ट करेंगे कि हेनरी और राउल्ट में क्या अंतर है, दोनों कब यूज होते हैं, कब यूज नहीं होते हैं। आदर्श तथा अनादर्श विलयनों में विभेद कर सकेंगे कि कब कोई आदर्श विलयन होता है, कब कोई अनादर्श विलयन होता है। वास्तविक विलयनों का राउल्ट के नियम से विचलन आप बता सकते हैं कि राउल्ट का नियम जो कहता था उससे कौन सा विलयन कितना आगे निकल गया है, कितना पीछे रह गया। मतलब राउल्ट के नियम का जो एक स्टैंडर्ड था, जो मानक था, उसको फॉलो करने में कौन पीछे रह गया और कौन ज्यादा फॉलो कर गया। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्मों का वर्णन कर सकेंगे तथा इनके विलय के आणविक द्रव्यमान से संबंध स्थापित कर सकेंगे। अभी कोई आयतन की बात नहीं कर रहा है, अभी करेगी आणविक संबंध, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बात करेगा। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते भी हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य इसके जो गुणधर्म होते हैं उसकी बात करेंगे। विलयनों में कुछ विलयों द्वारा प्रदर्शित असामान्य अणुसंख्य गुणधर्मों को समझा सकेंगे। अब जरा सोच के देखो कितनी टॉपिक हमको पढ़नी, स्पेशली विलयनों के बारे में पढ़ना, इनका परिचय नंबर 1, विलयन की सांद्रता के बारे में बात करेंगे नंबर 2, हेनरी और राउल्ट के नियम की बात करेंगे नंबर 3, आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करेंगे नंबर 4, वास्तविक विलयनों का राउल्ट के नियम से कंपेयर करके देखेंगे नंबर 5, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म को देखेंगे नंबर 6, और एबनॉर्मल मोलर मास देखेंगे नंबर 7। अब जरा सोचो, अभी तो तुमको चैप्टर इतना बड़ा दिखता था, इतनी प्रॉब्लम दिखती थी, पूछो ही मत। लेकिन देख रहे हो क्या हुआ, जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं मेरे बच्चे, बस वैसे जस्ट 7 पार्ट्स में इनको हम डिवाइड करके पढ़ डालेंगे। बात समझ में आई नहीं है? कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके पढ़ डालेंगे। शुरू करें, लो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। डन हो गया? चल काम शुरू करें, काम शुरू करें। तो हमारी सबसे पहली जो बात होगी बेटा, किससे होगी? विलयन से होगी। किससे होगी? विलयन से होगी। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशान रहते हैं कि इनसे अचानक से कोई आके पूछ देता है कि बच्चा विलयन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब यहीं पे फंस जाता है कि विलयन क्या होता है। आओ देखते हैं। हमने लोअर क्लास में पढ़ा था मिश्रण, एकदम एक एक बात समझ में आया कि मेरा वादा है थोड़ा सा आगे पीछे छोटा बड़ा होगा। मिश्रण, जिसको क्या बोलते हो? मिक्सचर बोलते हो। इस मिश्रण में हमने पढ़ रखा है 2 तरह का मिश्रण, एक जिसका नाम समांगी था और एक जिसका नाम विषमांगी था। ये वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितना मतलब आप अभी तक पढ़े होंगे, जो भी थोड़ी बहुत डाउट होगी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो बेटा समांगी मिश्रण में हमने क्या देखा था? अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, मतलब समान दिखेंगे। कैसा दिखेंगे? समान दिखेंगे। विषमांगी असमान दिखेंगे। ध्यान से मेरी बात समझना, कैसा दिखेंगे? असमान दिखेंगे। जरा सोचो, जरा सोचो। अब असमान में क्या होता है? असमान में प्रॉब्लम यह है
कि सबको अलग अलग देख पाएंगे, सबको अलग अलग देख पाएंगे। और जब आप विलेन का नाम लेते हैं तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल में मिल जाता है, हमेशा आपने देखा है चीनी और पानी का। बात करिए, ध्यान से बात समझिएगा। अब जरा सोच के देखो, चीनी और पानी घोल देंगे तो क्या चीनी अलग और पानी अलग दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा इसका मतलब क्या हुआ, बात समझे? इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि हम ऐसे मिश्रण की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों दिखाई नहीं देंगे। काट दो, देखो हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तुम सब जानते हो, ठीक है, तुम सब जानते हो, कुछ है नहीं, बस तुम हनुमान हो, हम जामवंत हैं, ठीक है। हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, देखो समझ गए। चीनी पानी का मतलब हम इसमें जा ही नहीं रहे। बात कहां से हो रही थी? यहां से हो रही थी। बड़ी सिंपल सी बात है, हम परिभाषा यहीं से उठा लेंगे, हम परिभाषा यहीं से उठा लेंगे। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में इतना भर भर के कमेंट किया करो कि जिसमें हमको लगे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे। और इस वीडियो से ही हमको पता लग जाएगा कि मुझे तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए। याद रखना, जितना बेहतर कमेंट आएगा, जितना बढ़िया शेयर करोगे, जितना बढ़िया रिस्पांस आएगा, उतना ही जबरदस्त हम पढ़ाएंगे, नहीं तो केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा। आओ ध्यान देते हैं। चीनी प्लस पानी से मैंने बात किया। हमने अभी पीछे देख कर आए हम लोग कि कौन सा मिश्रण था बेटा, कौन सा मिश्रण था लाल? समांगी मिश्रण था। कौन सा मिश्रण था? समांगी मिश्रण था। अब जरा सोचो, एक बार सोच के देखो, ये समांगी मिश्रण है ना, है ना? अब इन्हीं को लिख लो, ठीक है, इन्हीं को लिख लो। क्या लिखोगे? समांगी मिश्रण को जानते हो तो लिख लो कि दो अथवा, देखो, दो से अधिक अवयवों के, भाई साहब यूज करो, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगर एकदम मजा आ गया हो इस परिभाषा से तो बता देना। क्या बात है, दो अथवा दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, बात खत्म। इजी हो गया ना। हमने कहां से पूछा? समांगी मिश्रण से, कहानी खत्म हो गई। पीछे से तुमने सीख के आए ना, क्लास 9 लेवल से आके यहाँ पे आ गए। डन है, आगे बढ़े। चल बेटा, आगे क्या बढ़ना है ध्यान समझो। क्लियर हो गई नहीं हो गया? बताओ, विलयन परिभाषा हो गई नहीं हो गई? हो गई ना। बस फिक्र है कि 2 आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स। उसमें कितने पाए जाएंगे? 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, उसे क्या कहेंगे हम? सॉल्यूशन कहेंगे। अरे हाँ, एक बहुत बड़ा डाउट तुम लोग का और भी है। वो क्या डाउट है? अभी तक तुम लोग को अक्सर यही लगता था कि समांगी मिश्रण का मतलब गुरुजी बहुत कुछ नहीं। समांगी मिश्रण तुम लोग मतलब हमेशा विलयन को लेकर, समांगी मिश्रण छोड़ दो, हमेशा विलयन को लेकर तुम्हारे मन में बात थी कि विलयन का मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहे। क्या रहे? लिक्विड फॉर्म में रहे। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि विलयन मतलब लिक्विड फॉर्म। बिल्कुल नहीं, ये लिक्विड से कोई मतलब नहीं है। एक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, जो विलयन होगा वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। कितनी अवस्थाओं में? तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। कभी ये चक्कर में मत रहना कि नहीं बस हमको एक बार बताया गया था कि पानी और चीनी, जीवन भर पानी और चीनी। नहीं बेटा, सीमेंट और बालू भी हो सकता है, याद रखना। बात समझे नहीं समझे? जो घर बनाते हैं मिस्त्री लोग, उसमें जब पूरा सिस्टम सेट कर देते हैं, मसाला बना के तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? बालू की। समझ में? चल, तो अब थोड़ा सा हम लोग विलयन तो समझ गए, विलयन क्लियर हो गया, हमने विलयन देख लिया। एकदम बेसिक से पढ़ो, एकदम आराम से पढ़ो, बहुत ज्यादा अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो बेकार हमारा वीडियो। सॉल्यूशन क्लियर। अब बात करते हैं विलायक। किसकी बात करते हैं बेटा? विलायक। इसके बाद किसकी बात करेंगे? विलेय। एक वर्ड समझो, यहां समझने आए हो याद रखना, यहां रट्टा मारने या बहुत तेजी से भाग कर पढ़ने नहीं आए हो। हमारा जो नाम जानते हो, हमारा मतलब ये होता है जो टॉपिक में जहां खत्म कर दो वहीं क्लियर हो जानी चाहिए। विलायक का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। विलायक का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। विलेय मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। ये याद रखना, एक बात याद रखना। अब वो विलायक और विलेय का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लो। मैं बता रहा हूं ना, एकदम गजब का समझ में आएगा। विलायक क्या है और विलेय क्या है? विलायक को देखो। विलायक का बेटा सीधा रूल होता है। विलायक का सीधा रूल होता है कि विलायक का मतलब है जो ज्यादा हो। जैसे इसने क्या कहा? जो क्या हो? ज्यादा हो। जो मोर होगा वो विलायक होगा,
जो लेस होगा वो विलेय होगा, सिंपल सी बात समझे नहीं समझे। अगर हम 100 kg चीनी ले लें, कितना ले लें 100 kg चीनी लेके, ठीक है, और इसमें क्या करें 2 लीटर पानी डाल दो भैया, 2 लीटर पानी डाल दो, बताओ आप कौन ज्यादा है, शुगर ज्यादा है यार, सिंपल सी बात है। तो विलायक कौन हो गया, शुगर हो गई, विलेय कौन हो गया 2 लीटर। बताओ सर, अगर 1 कुंटल चीनी ले लोगे, 1 कुंटल चीनी 2 लीटर पानी डालोगे तो गायब कौन होगा, पानी की चीनी, पानी की चीनी। अरे भाई साफ साफ बात है, 2 लीटर पानी पता ही नहीं लगेगा। तो विलेय का मतलब होता है, गांव की भाषा में लोग कहते हैं फलनवा बिलाय गया इसका मतलब क्या होगा, गायब हो गया। तो जो गायब हो जाए वही विलेय है, और जो गायब उसको कर दे वही विलायक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या केमिस्ट्री टफ लग रही है, अगर मजा आ जाएगा तो नीचे लिखना वाह गुरुजी गजब, और पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ा दीजिए। और नहीं अच्छा लगेगा चिंता मत करना, एक फर्स्ट और लास्ट वीडियो रहेगी मेरी, क्लियर है ना। ध्यान से बात समझो, विलायक विलेय क्लियर हो गया, विलायक विलेय क्लियर हो गया, वेरी नाइस। कभी भी कोई पूछे विलायक किसे कहते हैं, हम साफ साफ बताएंगे कि किसी भी विलयन में जिस अवयव की मात्रा सर्वाधिक होती है वो विलायक कहलाता है, और उस अवयव में अदर जो भी बची रहेंगी वो विलेय कहलाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। चल आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस विलयन में कि और क्या क्या बातें आने वाली हैं। चलो भाई क्लियर कर लेते हैं। तो और कौन सी बात आएगी, ध्यान देना। अब मेरे बच्चे, जब हमने विलयन बता दिया, विलेय बता दिया, विलायक बता दिया, मतलब सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड हो गया और सॉल्यूशन हो गया, तो अब बात आती है कि हमको इस चैप्टर में कैसे विलयन की बात करनी बेटा। तो हमको इस चैप्टर में द्विअंगी विलयन की बात करनी है। इसकी द्विअंगी, द्विअंगी नाम से समझ लो, द्वि मतलब 2, अंगी मतलब अंग, मतलब इसमें कितने हो, 2 पार्ट हो, क्या हो, 2 पार्ट हो, और 2 पार्ट इसमें होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी, क्या कहते हैं बाइनरी कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बेटा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि चाहे जो बच्चा चाहे उसको देख के समझ जाए। बाइनरी सॉल्यूशन, यू विल हैव टू स्टडी अबाउट ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब हम इस पूरे चैप्टर में केवल ऐसी बातों को पढ़ेंगे जिसमें 2 मिले होंगे, ठीक है। मतलब एक अगर कंपोनेंट 1 है और दूसरा कंपोनेंट 2 है। बात समझ में आए नहीं आए, इनसे मिला के जो भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन बन जाएगा। कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 इक्वल टू सॉल्यूशन। मतलब इसमें एक ही हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वैसे भी एक होता है, और हमारा जो सॉल्यूट होगा वो भी क्या होगा, एक ही होगा। तो याद रखना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दोनों मिला के एक सॉल्यूशन। ऐसे ही सॉल्यूशन क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और ऐसे ही विलयन को हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। हैव यू एनी डाउट डियर, आई थिंक नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। आ जाओ अब बात करते हैं, 2 बातें और आती हैं कि संतृप्त और असंतृप्त। नाम से समझ लो, यहाँ कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपली बहुत पहले आपने सुना था। संतृप्त और असंतृप्त मतलब क्या है समझो, कहने का मतलब ये समझ लो कि कहीं पर 3 लोगों के सोने की जगह हो, कहीं पर 3 लोगों की सोने की जगह हो, और उसमें 4 लोगों को घुसा दो, ठीक है, 4 लोगों को घुसा दो, तो क्या हो गया, कैपेसिटी से ज्यादा हो गया ना। तो अब इसको अति बोलते हैं, अति संतृप्त। ध्यान से बात समझना, 3 लोग की जगह है, वहां 3 लोग आ गए सोने के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिस सीट पे बैठते हो बस समझाते हो, जितने की सीट है अगर उतने लोग ही बैठे, जैसे बारात में गए ना, जब बारात में जाते हो तो अब 7 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, मतलब 6 सवारी और एक ड्राइवर, 6 सवारी और एक ड्राइवर। अब जरा सोचो, अगर 6 सवारी एक ड्राइवर की जगह है, ठीक है, अब अगर केवल 7 लोग उस गाड़ी में जा रहे, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, सब कंफर्ट जाएंगे। तो मतलब सब लोग क्या है, संतुष्ट हैं, सब लोग क्या है, संतुष्ट हैं। बस बेटा अपने लाइफ में जिस चीज को तुम संतुष्ट समझते हो उसी को विज्ञान क्या कह देती है, संतृप्त कह देती है। क्या कह देती है, संतृप्त कह देती है। संतृप्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सैचुरेटेड। बात समझे कि नहीं समझे, मैंने साफ बता दिया। 7 लोग की जगह है, 7 लोग जाओ, ठीक है। तो जो तुम्हारी कार थी वो क्या कर गई, सॉल्वेंट का काम कर गई। जो तुम लोग बैठ गए किसका काम कर गए, सॉलिड का काम कर गए। याद रखना, एकदम मस्ती में हमको केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़नी है। थोड़ा से भाषा से दूर आओ, केमिस्ट्री की भाषा से दूर आओ, अपनी दुनिया में आओ, गजब की केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर केमिस्ट्री को आसान न बना के रख दो फिर पढ़ने का क्या ही मतलब। बात समझ में आ गई नहीं आ गई।
याद रखना, नहीं तो फिर तुझ में और लोगों में क्या अंतर रहेगा कि तुम हमारे स्टूडेंट हो। चलो भाई, मैंने क्या बोला, जितने लोग बैठ गए, जितनी जगह थी उतने ही लोग बैठ गए ना, तो क्या हो गया, संतृप्त। क्या हो गया, संतृप्त। समझ गया ना। तो यहाँ पर ले सकते हो, जैसे तुमने पानी ले रखा था, इसमें उतनी ही चीनी घोलो जितना कि उसमें घुल सके, याद रखना जितना घुल सके, मतलब जितनी इसकी जगह हो, घुलने से कम भी घुल सकता है, लेकिन मैंने क्या, अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जितना इसमें हो सके सुटेबल, तो संतृप्त हो गया। दूसरी कंडीशन असंतृप्त, उल्टा, 7 लोग की जगह 9 लोग घुस के जाओ, कोई संतुष्ट है ना, कोई संतुष्ट है ना। 7 की जगह थी 9 लोग गए, अब क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया कि भैया ज्यादा संतुष्ट लग रहे हैं क्या, अब हम नहीं। अति संतृप्त का मतलब होता है विलायक में जितने अणुओं के घुलने की जगह न हो, मतलब अधिक हो जाए, जितनी जगह उससे ज्यादा विलय के अणु में अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बात नहीं समझे, अति संतृप्त हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा। तो अति क्या है, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, हमको 2 के बारे में ज्यादा जानना होता, संतृप्त और असंतृप्त। ये क्या हो गया, बात नहीं समझे। अब क्या हो जाए, विलायक में जितनी जगह उससे कम, मतलब जगह 7 लोगों की थी और बैठ के गए बस केवल 2 लोग। अक्सर देखते हो ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, अकेले बैठ रहा था, एक ड्राइवर बैठा रहता है, तो उनकी गाड़ी में भी और जगह है, और लोग बैठ सकते हैं। ऐसे अगर कंडीशन आए कि विलायक में घुलने की क्षमता हो 100 ग्राम, ठीक है, और उसमें जो विलेय हमने घोल दिया ये घुला हो 50 ग्राम, क्षमता है 100 ग्राम की, घोले हैं 50 ग्राम, मतलब इसमें अभी और भी घुल सकते हैं, और भी घुल सकते हैं। तो वही मैंने कहा ना कि 7 सीटर गाड़ी हो, बैठे हो केवल 2 लोग, इसमें और जगह है, इसको बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त को मैंने क्या बोला, अनसैचुरेटेड। क्या बोला बेटा, अनसैचुरेटेड। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं ना। चल, ये हो गया असंतृप्त। अब इसको परिभाषा के हिसाब से समझ लो, नहीं तो कहोगे गुरुजी लिखेंगे कैसे, गाड़ी लिखेंगे नहीं। सुनो, ठीक है, वह विलयन जिसमें और अधिक याद है, वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय न घुल सके, और अधिक विलयन न घुल सके, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संतृप्त। मतलब अब और जगह नहीं है, वो क्या कहलाएगा, संतृप्त। क्या कहलाएगा, संतृप्त, सैचुरेटेड। दूसरा वह विलयन जिसमें, याद ध्यान देना, जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके। क्या किया इसके, घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। हम तुमको दोनों तरीके बता देंगे बेटा, पहले तुमको थोड़ा सा मस्ती में बता देंगे ताकि तुम एकदम अच्छे से क्लियरली समझ सको, मतलब वीक से वीक बच्चा भी समझ सके, अपने गांव की भाषा, अपने घर की भाषा में, अपने डेली लाइफ के हिसाब से। फिर इसके बाद देखा जाएगा, फिर आप उस तरीके से समझिए जैसा आपको लिखना है। अधिक विलेय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ध्यान समझ लो। वह विलयन जिसमें और अधिक विलय न घुल सके, संतृप्त। वह विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके, असंतृप्त। बात खत्म। तो ये हमारे हो गए सैचुरेटेड, ठीक, और ये हो गए अनसैचुरेटेड। डन है बेटा, अगर डन हो गया तो आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हमारी बात आती है विलयन के प्रकार पर। किस पर बात आती है, विलयन के प्रकार पर। क्लियर हो गए थे ना। चलो, तो विलयन के प्रकार पर आते हैं। तो अब याद रखना किसके आधार पे आएंगे, इसकी अवस्था के आधार पे आएंगे। किसके आधार पे आएंगे, इसकी अवस्था के आधार पे आएंगे।
तब आए हम लोग इसकी अवस्था के आधार पर। चलो देखते हैं इसकी अवस्था के आधार पर क्या होना है। ठीक है, तो आई थिंक इसकी अवस्था के आधार पर हम चलेंगे तो जानते हैं हमारे पास क्या मिलेगा भाई। जब इसकी अवस्था के आधार पर चलेंगे तो सिंपल सा एक काम बस करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब वो काम क्या है, हमको ये देखना है कि जो देखो आ गया बिलियनों के प्रकार। तो क्या कहा भाई, बिलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। अरे वही तो बात हुई ना, सिंपल सा। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य मिश्रण सभी जगह क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। चलो इनसे आगे बढ़ो, इनको बहुत बार पढ़ेगा। अब देखो यही हमको बताना है बिलियनों के प्रकार। अब जरा सोच लो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, मैं कुछ नया यहां नहीं कर रहा हूं, तो याद रखना भाई थोड़ा सा बिलियनों के प्रकार। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लो ताकि एकदम क्लियरली दिखे। आ जाओ, बिलियनों के प्रकार में बेटा देखो स्पष्ट अभी हम क्लियर कर देंगे, पहले यहां समझ लो। अगर गैसीय विलयन तो किसके आधार पर दिया गया है, ये भी याद रखना, किसके आधार पर दिया गया है। जो गैसीय विलयन लिखा गया किसके आधार पर लिखा गया, तो सुन लो। गैसीय विलयन यहां लिखने का मतलब है ये सारी बातें विलायक के आधार पर लिखी गई है। किसके आधार पर, विलायक के आधार पर। ठीक, देखो इसमें जितनी बातें लिखी गई विलायक, अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन, अगर विलायक द्रव है तो द्रव्य विलयन, अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन। यहां देखो ठोस 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 विलयन, गैस 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 गैसीय विलयन, और द्रव 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 विलयन। एनी डाउट? अब यहां से क्लियर हो जाओ, गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव, ठोस में ठोस। अब जरा सोचो, विलायक हमारे पास सेम है, अब विलय तीनों अलग अलग अवस्थाओं के आ रहे हैं। डन है, बात समझ में आ गई। अब अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो लीजिए, मतलब एक अवस्था हर तीनों अवस्था को क्या करेगा, खुद में घोलेगा। वही क्या कहलाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के विलयन। तो हमने क्या देखा, 3 3 6 3 9, तो लिख सकते हैं 3 × 3 = 9। कुल कितने प्रकार के विलयन हो गए बेटा अवस्था के आधार पर, 9 प्रकार के विलयन हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के हो गए। आओ आगे देखते हैं, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो तो अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके विलयनों के प्रकार की। चलो तो विलयन का प्रकार क्या कहता है इनका विलयन का प्रकार सीधा सीधा कहता है कि जब हम गैस और गैस की बात करते हैं, जब गैस और गैस की बात करते हैं, देखो तो गैस और गैस में क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। हम जो हवा लेते हैं, जो वायु लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें आपको आराम से अच्छे से बताया गया है कि भाई जो ऑक्सीजन होती है 21% के समथिंग होती है, मतलब पॉइंट में होता है, और जो नाइट्रोजन होता है 78% के समथिंग होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण है, वायु जो सांस में लेते हैं, सांस लेते समय, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैस गैस। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया जाए, क्लोरोफॉर्म क्या एक तरह का द्रव है, इसको क्या किया जाए, नाइट्रोजन मिक्स किया जाए, तो क्या बन जाएगा, जो हमारा मिश्रण प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। कपूर का नाइट्रोजन गैस में जल में घुली हुई ऑक्सीजन, अच्छा हाँ, जल में घुली हुई ऑक्सीजन थोड़ा सा जान जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी वाले भी हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इनसे कि जो जैसे मेढक है, मेढक को माना जाता है कि ये बाहर स्थल पर जमीन पर रहता है तो सांस लेता है, फिर पानी के अंदर चला जाता है, कि मछलियां पानी में रहती ही है, ये तो बात कॉमन सी है, बट बाहर भी आते हैं, सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। जब अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि दरअसल जल के अंदर जो होती है घुलित ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जल के अंदर, उसको उनकी बॉडी हिसाब से अनुकूल बनाई गई होती है, हम आप थोड़ी बनाएंगे, नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा बना के रखा है कि ये जल में से भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेंगे। ये मत सोचना कि जल में से ऑक्सीजन निकालेंगे हाइड्रोजन बचा रहेगा नहीं तो पानी खत्म कर देंगे सब। बात समझे समझे, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, घुलित मतलब जल वाली ऑक्सीजन नहीं, जल के अलावा जो एक्स्ट्रा उसमें ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, वो खींच लेते हैं। तो जो हमारे जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जंतु हैं, वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं अपने सांस के लिए। तो ये भी एक तरह का क्या है, विलयन है। अब सोचो, जल ज्यादा होता है, गैस कम होता है। देखो
द्रव ज्यादा है, गैस कम है, हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे सारी चीजों को दिया गया है, ये देख लेना आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर इतनी बातें और इतना तरीका समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम विलेनों की सांद्रता से कहानी शुरू करेंगे। कहां शुरू करेंगे? विलेनों की सहायता से, विलेनों की सांद्रता से हम कहानी शुरू करेंगे और फिर सारी चीजें न्यूमेरिकल के तौर पे चलेंगी। अभी नो न्यूमेरिकल, अभी बस कोशिश करो कि तुमको बातें समझ में आई, और उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे को शायद एक्सप्लेनेशन मैनर पसंद आए। अगर आया, जैसा आपका कमेंट रहेगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, गुरुजी पूरा कराइए, वादा कर रहा हूं इसके बाद एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। मतलब आप 2 वीडियो देखेंगे और सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर एक वीडियो बना देंगे एक्सरसाइज की, एकदम कंप्लीट हो जाएगी सॉल्यूशन। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती दूर दूर तक फैलाइए ताकि और बच्चे जुड़ें। और नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पर हम शुरू करेंगे, और फिर शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। एक और सर है वो केमिस्ट्री सेकंड भी लेके चालू किए हैं, तो दोनों तरफ से आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी जाएगी, फर्स्ट हमारे द्वारा, सेकंड उनके द्वारा। एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक करिए, कमेंट तो भर भर भी कीजिए, और शेयर करने में बिल्कुल कोताही मत कीजिए, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, नमस्कार। पढ़िए और मस्त रहिए, समझ में आपको आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम किसी भी चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाकर और इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक नया कदम है पढ़ाने के तरीके में। हो सकता है अगर आपको पसंद आया तो हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।